चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग दोनों ही अब विपक्ष के निशाने पर लगातार समय से चले आ रहे हैं, तो वहीं इस बीच जो चुनावी राज्य हैं उनमें मंथन शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर के बकायदा दिल्ली में एक स्पेशल सेशन भी चल रहा है जिसमें तमाम जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। आयोग ने इस पर बड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इलेक्शन स्टेट की बात करें तो इस बार जनता पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपना जनादेश देगी। चुनाव आयोग ने 2 दिनों का सेशन बुलाया है, जिसमें 1444 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 714 जनरल ऑब्जर्वर, 233 पुलिस ऑब्जर्वर और 497 खर्च पर्यवेक्षक शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। उससे पहले कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस लीडरशिप के साथ हुई बैठक में प्रदेश कमेटी ने सर्वसम्मति से बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जनरल अवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो आयोग की आंख और कान हैं और उनकी भूमिका निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग दोनों ही अब विपक्ष के निशाने पर लगातार समय से चले आ रहे हैं, तो वहीं इस बीच जो चुनावी राज्य हैं उनमें मंथन शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर के बकायदा दिल्ली में एक स्पेशल सेशन भी चल रहा है जिसमें तमाम जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। आयोग ने इस पर बड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इलेक्शन स्टेट की बात करें तो इस बार जनता पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपना जनादेश देगी। चुनाव आयोग ने 2 दिनों का सेशन बुलाया है, जिसमें 1444 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 714 जनरल ऑब्जर्वर, 233 पुलिस ऑब्जर्वर और 497 खर्च पर्यवेक्षक शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। उससे पहले कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस लीडरशिप के साथ हुई बैठक में प्रदेश कमेटी ने सर्वसम्मति से बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जनरल अवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो आयोग की आंख और कान हैं और उनकी भूमिका निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराना है।